कर रहा हूँ, कृपया यहाँ बैठ जाएं। सभी फंस पड़े हैं, जहाँ कुर्सी मिले बैठ जाएं, क्योंकि पीछे के लोग। सबसे पहले इस जिला पंचायत चुनाव की इस मीटिंग की हमारी अध्यक्षता कर रहे हमारे मास्टर राम बिहारी जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रमेश यादव जी, मंच पर बैठे हुए वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 18 के हमारे प्रत्याशी जी, तमाम साथी लोग जो मंच पर विराजमान है, सामने बैठे हुए मेरे जितने बड़े बुजुर्ग मैं सबका संबोधन करता हूँ। नौजवान साथियों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा प्यार। हमारे जो पत्रकार वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं एक बात वही अपने विरोधियों के लिए कहना चाहता हूँ, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहाँ तक है। साथियों, चुनाव जिला पंचायत का है। पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं और बल्कि महाराज के यहाँ पे अपना चरण वंदन करता हूँ, शीश नमन करता हूँ, क्योंकि एक मंदिर ये इतना हम लोगों में और आप लोगों में इतना सम्मानपूर्ण माना जाता है कि जो भी यहाँ से आशीर्वाद लेके जाता है उसको कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। उससे पहले मैं घोषणा और करना चाहता हूँ इतने लोगों के सामने। वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी भोलू यादव, जिनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने अपनी स्वयं इच्छा से मंदिर के सहयोग के लिए 51,000 रुपए दिए हैं। वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी दुर्वेश यादव, जिनकी पत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, उन्होंने अपनी स्वयं इच्छा से मंदिर के सहयोग के लिए 51,000 रुपए का योगदान दिया है। हमारे वार्ड नंबर 17 पे प्रत्याशी बड़े भाई धर्मेंद्र यादव बाबा जी, इन्होंने 2,01,000 का सहयोग करने के लिए 1,11,000 का। अभी बात करूंगा सबसे पहले विकास की। जो लोग बात विकास की करते हैं, मैं पिछली बार जब मीटिंग में आया था, मैंने फकोटू की सड़क की बात की थी, उसका काम भी चालू हो चुका है। जो लोग आज की तारीख में 1-1 करोड़ की सीसी गलियों में बांटते फिरते हैं, जो ये कहते हैं चुनाव के बाद काम कराऊंगा, मैं उन बातों पर विश्वास नहीं करता। बढ़िया आगे बढ़िया। आप लोग 10 साल अध्यक्ष रहे, आपने एटा विधानसभा में कौन सा काम ऐसा किया जहाँ पे हम लोग ये कह सकें कि आपने संपूर्ण किसी काम का विकास किया हो? आपने काम किया, हमारे हिस्से का काम अलीगंज में ले जाके रख दिया। हमको इस बात का दर्द है। मुझे इस बात की कतई चिंता नहीं हुई कि हमारे ठेकेदार या हमारे मेंबरों को काम मिला या नहीं मिला। मुझे इस बात की चिंता हुई, इस बात का दर्द हुआ जो एटा विधानसभा के लोगों के हिस्से का काम आना चाहिए, वो पूरा पैसा अलीगंज में ले जाकर। आज के फपोटू में कितना काम किया आप बता दीजिए। एक आदमी पटिया लगी होगी, 50 मीटर 100 मीटर सीसी करने के बाद पटिया लग गई। एक गांव ऐसा बता दीजिए, चाहे गंगनपुर से लेकर नगला बड़ी तक हो, चाहे बिलौआ से लेकर 10 फुट तक हो, चाहे नगला बड़ी से लेकर नगला रंजीत तक हो, जहाँ पे आपने संपूर्ण किसी एक गांव को गोद लेके विकास किया हो। आपका रोज घर रहा है नगला रंजीत, सत्तापुर, हन्नावली, वहां पे भी आप काम करने में सक्षम रहे। आपने एक काम किया, एक काम उन्होंने ईमानदारी से किया कि पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध करना। जब मैं चुनाव लड़ा तो मेरे सामने प्रत्याशी उतारने का काम उन्हीं लोगों ने किया। बेशक आपकी विधानसभा पैदा नहीं हुआ था, मेरे यहाँ पे घर के लोग नहीं है, लेकिन जब मैं आया था एटा में, तो जब मैं आपके यहाँ पे वोट मांगने आया तो मैं अकेला आया था। ये कारवा तो आप लोगों ने बढ़ाया, मुझे यहाँ पे जिताया। ये मेरी जीत नहीं थी, आप लोगों की जीत थी। तमाम लोगों ने कहा ये नशेड़ी है, ये छुनरेबाज है, ये जुआरी है, ये कमरिया है, जो भी उन लोगों ने आरोप लगा पाए लगाए, लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और मोहब्बत किया। मैं आपको वचन देके जाता हूं, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, चाहे मैं विधायक रहूं या ना रहूं, आप लोगों के बीच में हमेशा रहूंगा। बात करूं विकास की,
चाहे बंदल के हमारे तमाम साथी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, अभी भी आपके यहाँ पे तमाम काम चल रहा है। और लेटेस्ट में 64 करोड़ का एटा से नगला बरी तक सुखाबा रोड 64 करोड़ का पास हुआ है, जिस पर 1 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा। जगह नागरिकों का काम चालू हो चुका है, लगभग टेंडर हो गया है। एटा जीआईसी का काम चालू हो चुका है, एटा अलीगंज का काम चालू, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सिर्फ और सिर्फ पार्टी में 2 पार्टी खड़ी करने का। गुमान सिंह यादव को प्रत्याशी हमारी पार्टी बनाती है, असीम यादव को पार्टी हमारी पार्टी प्रत्याशी बनाती है, लेकिन अलीगंज में वोट किसी और के डाले जाते हैं। वाह, बस वही काम गद्दारी का उन्होंने पूरी ईमानदारी और धर्मनिष्ठा से किया गया है। मेरा विरोध कतई इस बात का नहीं है कि चुनाव में कौन हारेगा कौन जीतेगा। मेरा विरोध इस बात का है कि हमारे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य अपना हक चाहे मान से ले या लड़ाई के मुंह में हाथ डाल के छीन के लेके आए, हमारे यहाँ के लोग अपना हक छीन के लेके आए। अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई जिला पंचायत में, मेरे सम्मानित नेता है कथा कुल्ले है, सम्मान करता हूँ। नेता ने कहा कि अध्यक्ष की कुर्सी पे फैसला उनका होगा, लेकिन सदस्य की कुर्सी का फैसला यहाँ की जनता करके दे देगी। बड़े नेताओं का फैसला अध्यक्ष का तो हो सकता है, लेकिन जिला पंचायत सदस्य का फैसला आप लोगों का होगा। इस चीज को आपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि ये प्रत्याशी है या ये लोग प्रत्याशी हैं, जब तक कमान आप लोग अपने हाथ में नहीं लोगे, जब तक ये लोग नहीं जीतेंगे। आपके नाम पे कोई बिरादरी के नाम पे, कोई पड़ोसी के नाम पे, कोई जात और धर्म के नाम पे वोट मांगेगा, लेकिन आप ये देख लेना अगर ये लोग जीत के जाएंगे तो ये लोग टिकाऊ हैं, टिकाऊ नहीं है। इस बात का मैं आपको दावा करता हूं। अब में भी मीटिंग हुई, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे घर में, चाहे मेरे घर में हो या आपके घर में, संस्कार दिए जाते हैं। जिन माता बहनों के हम लोग पैर छूते हैं, उनके पीछे हम लोग उनका अपमान सह नहीं कर सकते। विनोद मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत उनसे कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, ना होगी ऊपर वाले की कृपा से। उनकी वाइफ मुझे जहाँ पर मिली है, मैंने भाभी कह के उनका सम्मान किया है, पैर छुए हैं। चुनाव में उनके माँ के पास गया, उन्होंने वोट भी मांगा, उन्होंने मुझे अपने घर पर चाय नाश्ता भी कराया। उन्होंने क्या कहा अलग की चीज है, उस चीज को सारे लोग अपने दिमाग से निकालते हैं। मैं उनके बारे में कतई कोई बात नहीं करूंगा। वो चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए। जनता जिसको जिताए वो जीत के आएगा। ना वोट मेरे हाथ में, ना वोट किसी के हाथ में, वोट आप सबके हाथ में। सुबह फोन कर रहे थे 7 बजे, बाबा बड़ी परेशान होते हुए सुबह आए। उन्होंने कहा साहब शास्त्री जी तो भाग गए। नहीं, शास्त्री जी भाग गए क्यों? कि उनको फोन आया है कि उनको मार दिया जाएगा, तमाम मुकदमे लिखवा दिए जाएंगे। मैंने बाबा को आश्वस्त किया, यहाँ से छोड़ो, बात अलीगंज की भी कर लेना। तो एटा की लड़ाई एटा में नहीं रहेगी, अलीगंज में भी जाएगी। अगर अलीगंज के लोग अलीगंज में मुकदमा हमारे एटा वालों पर लिखाएंगे, तो अलीगंज के मुकदमा एटा में भी लिख के जा सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं झूठे मुकदमे की राजनीति नहीं करना चाहता। मैं तमाम घर घर में पार्टीबंदी नहीं बनाना चाहता। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको इसी चीज में मजा आता है। उनका कहना इसी बात का रहता है कि जैसे 2 भाई लड़े, उनमें एक भाई पे हाथ रखो, दूसरे को जेल भेज जाए। लेकिन साथियों, इस चीज से बचना होगा। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, मेरे हर नौजवान साथी से कहना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ एटा की तकदीर। और तकदीर भी जब बदलेगी जब बड़ों का आशीर्वाद हमारे सर पे होगा, छोटों का संघर्ष और नौजवान साथियों का संघर्ष आगे बढ़कर होगा। चुनाव आ रहा है, चारों प्रत्याशी को जिता देना। मेरी कतई ये मंशा नहीं है कि अध्यक्ष में लड़ूं। आज की तारीख में तो जिला पंचायत अध्यक्ष CDSC है, तो मेरे घर से तो नहीं लड़ेगा कोई, ये कंफर्म है। लेकिन मैं अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ चाहे एटा हो, चाहे मारेरा हो या जलेसर हो, कोई भी अध्यक्ष बने, बस अलीगढ़ को रोकने का काम हम लोगों का होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर हमारे पास ज्यादा सदस्य आए तो जो जनता कहेगी परिणाम वो होगा। चाहे नेता कोई कुछ भी कहता रहे, परिणाम जनता के खिलाफ में नहीं जाएगा। साथियों, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ज्यादा लंबी चौड़ी तकदीर नहीं देनी है, रोज मिलना भी है। कोई गिला शिकवा हो तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। कोशिश ये करिए, कभी कोई गलती जाने अनजाने में हो गई हो तो कह नहीं सकता,
लेकिन जानबूझकर कोई गलती नहीं करी है, चाहे सामने बैठे हुए लोग हो या मंच पर हो। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आज से इन चारों प्रत्याशियों को आप लोग गोद ले लें और ये चुनाव इनका ना बनाते हुए आप लोग चुनाव लड़ें, तो ये चुनाव में सक्षम होंगे, सफलता इनको मिलेगी, वरना इनका चुनाव बहुत टाइट होने वाला है। तो साथियों, ये चुनाव आप लोग अपनी कमान के अंदर लेके जाएं और आप लोग इनको ये चुनाव लड़ना है। और इतने लोग अगर बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल से 4 बात तो छोड़ो, पूरे जिले की लड़ाई लड़ने में अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमसे जिले के अंदर कोई जीत नहीं सकता। साथियों, मैं एक बात मंच पर बैठे हुए हमारे जितने भी प्रधान लोग हैं, आदरणीय लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सामने बैठे हुए जितने भी मेरे साथी लोग, मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। इस चुनावी सभा को आपने बहुत मेहनत से सफल बनाया है और यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि इन चारों को छोड़ो, बेटा के और महाराजा के और जलेसर के सभी प्रत्याशी के लिए आप काम करें और जहाँ जहाँ आपका वोट हो वहाँ पे अपील करें कि उन लोगों को जिताएं। इसी के साथ मैं फिर एक बात उन विरोधियों के लिए कहना चाहता हूँ। गालिब एक शेर वो करते थे जो हमेशा एक बहुत बढ़िया गजल लिखते थे। उन्होंने एक बात कही थी, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। ऐसा ओजस्वी विधायक जी, उसमें ये जनता साथ है। इसी में एक शेर पढ़कर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं कि संघर्ष करने वालों की तकदीर बदलती देखी है, संघर्ष करने वालों की तकदीर बदलती देखी है, आईना तो वही रहता है, तस्वीर बदलती देखी है। साथियों, ये विधायक आपको जो मिला है, ऐसा विधायक, ऐसा नेता, आपका साथी शायद अभी तक न मिला हो। इसी के साथ मैं अब इस सभा के अध्यक्ष आदरणीय मास्टर साहब राम खिलाड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सभा का समापन भाषण दें। आदरणीय मास्टर साहब। सदर विधायक आशीष यादव जी, ठीक ठीक कौन गाँव है ऊपर? चलो चलो यार, निकल रहा है, मंदिर में आए ऊपर। बिना 5 मिनट पहुंच जाए।